प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र, विषय हिंदी, क्लास है 8 कक्षा 8वीं का ये मॉडल पेपर है जो कि RSCRT द्वारा जारी किया गया है। समय रहेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80 नंबर का। तो आइए इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर की सारे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखें। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है एबीसीडी वाले, सारे एक एक नंबर के। ये आपको चूज करके यहाँ पर कोष्टक में इनके आंसर है वो लिखने हैं। पहला है, अभिनय होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? वसंत ऋतु के लिए। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? मुंगेरिया का। अमृत शब्द का विपरीत शब्द क्या है? विष। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? प्रातःकाल। इसका देखते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया, बदलू को किस बात की चिढ़ थी? तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है फर्स्ट। हम भीख मंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता में पंक्ति को पूरा कीजिए। दुनिया में। अगला है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है? तो इसका है काडिद। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद तो रवि प्लस इंद्र। दो शब्दों के बनने से क्या बनता है? समास। इसके हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो चिड़िया की चोंच में वो तिनका दबा हुआ था, तिनका। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दड़बा। नैनन के जल सोपक धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा की। पुडुकोट्टई राज्य का जिला है तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गवरिया की टोपी में कितने फुदने थे? तो 5 फुदने थे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर सारे वो शब्द दिए गए, इन शब्दों को आपको चूज करके यहाँ पर वो लिखना है। अभिनय होगा मेरा अंत, मैं ही अपना सौपन मर्दुल कर रहा, जहाँ जगह एक प्रत्युष मनोहर, धोती फटी फटी सी दुपट्टी, पूछ दीनदयाल को धाम, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जार लगे मुनि जोए, और आगे पोटारी कांख में चापी रहे तुम। तो ये 7 प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ट्रू फॉल्स का। तो इसमें भी आपके 6 प्रश्न वो दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 4 है वो मिलान करने वाला है। सॉरी, पर्याप्त शब्द यहाँ पर ये भी 4 है और आगे वाला मिलान करना है 5 का। ये 4 क्वेश्चन है। तो देखिए सत्य में हम देखते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। सत्य, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता। असत्य, ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा। सत्य, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। असत्य, आदमी तो लिबास के फकत लाज ही नहीं ढकता। सत्य, और कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है सत्य। आगे है चंद्रमा, आपको शब्द लिखने हैं। चंद्रमा पुष्प भ्रमर और सूर्य। चंद्रमा हो जाएगा शशि चांद सोम, पुष्प का फूल सुमन कुसुम, भ्रमर का मधुकर मिलिंद, और सूर्य का हो जाएगा रवि दिनकर और भास्कर। प्रश्न संख्या 5 से दिए गए वाक्यांश को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हम दीवानों की क्या हस्ती, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्रश्न संख्या 5 तक हमने कर लिए हैं। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो वस्तु के बदले वस्तु लेना, इसको क्या कहते हैं? विनिमय। कई वर्षों पुराना यानी प्राचीन। सरलता से मिल जाना सुगम। 100 साल को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। तो खंड ए पूरा हो चुका है। खंड ए में सारे प्रश्न वो एक एक नंबर के हैं। अब हम खंड ब में देखते हैं लघुतात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला दिया गया, समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफर क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे ये जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, रास्ते में बस कहीं भी और कभी भी खराब होकर धोखा दे सकती थी। अगला है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? तो हमें वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि यह मार्च अप्रैल के महीने में आती है। इस काल का मौसम बड़ा सुहाना होता है और अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी वाला नहीं होता है। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग है वो करना है। देर खैर 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है? गायब होना या भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, वह मुझे देखकर 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय। हर बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है। अगला है, पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो पर उपसर्ग लगा के हम क्रिया लिख देंगे तो प्रक्रिया हो जाएगा। ख्यात लिख देंगे तो प्रख्यात हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय बताइए। तो पहला लिखेंगे, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, और अगला, हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर दिया गया है, गाड़ी चलाते समय कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय बातचीत ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें, नशा करके वाहन न चलाएं और तेज गति से वाहन न चलाएं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है यहाँ पर, साइकिल की विन नंबर की सवारी क्यों कहा गया है। तो साइकिल को विन नंबर की सवारी, तो लेखक की दृष्टि से साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसे चलाना जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। पुड्डू कोटाई में महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। अगला, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़कर आपको वो उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न है, इसमें 3 अंक के रहेंगे। तो पहला है यहाँ पर गद्यांश पढ़ने के बाद, नदी कहाँ पर बहती थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। अगला है, नदी और समुद्र के मिलाप पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। तो नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध की झाग जैसी सफेद दिखाई देती थी। नेक्स्ट है, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। तो शोर मचाने का मतलब क्या होता है, बहुत तेज आवाज करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पद्यांश का आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर पद्यांश दिया गया तो इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका भावार्थ हम लिखेंगे यहाँ पर। तो व्याख्या करनी है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया, जहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्रीकृष्ण से मिलने द्वारकाए द्वारपाल ने रोका और द्वारिकाधीश को उनके आने की योजना दी। व्याख्या कहेंगे, द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया जिसके सिर पर न पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा है, वह पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, महलों और द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह इन दिनों पर देखने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। खंड 6 में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए, मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे का तैसे। तो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर वाली कहानी है वो आपको लिख के बता देता हूँ। तो इस कहानी में हम लिखेंगे, किसी जंगल में सारस और गिद्दड़ रहते थे। स्वभाव से भिन्न होते हुए दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का जीव था और गिद्दड़ चालाक था। एक दिन गिद्दड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गिद्दड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक चावल भी उठाकर नहीं खा पाया। इसी बीच गिद्दड़ सारी खीर चट कर गया। इसके साथ ही दावत का समय खत्म हो गया। गिद्दड़ ने अपने मित्र को विदा कहा। बेचारा सारस भूखा लौटा और उसके चलते चलते अगले दिन गिद्दड़ ने खाने का न्योता है वो सारस ने दे दिया। दूसरे दिन गिद्दड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुंचा। सारस ने लंबी सुराही में खीर परोस रखी थी और कहा, बंधु दावत का आनंद लूटो। इतना कहकर सारस ने लंबी सुराही में चोंच डाली और मजे से सारी खीर खा गया। गिद्दड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था, इसलिए सारस का मुंह देखता रह गया। उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी दशा देखकर सारस बोला कि बंधु, आज तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई है। गिद्दड़ कुछ न कह सका और वह खिसिया कर लौट गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसके यहाँ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, स्वयं को दीपिका मानकर प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो या विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए शामिल होना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उत्तर प्राथमिक विद्यालय जो भी विद्यालय है, 3 दिन का अवकाश चाहने बाबत विषय लिखते हैं। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जो भी दिनांक है वो यहाँ लिखेंगे, और विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा, जो भी कक्षा वो कक्षा आ जाएगी और यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 से किसी एक विषय पर है वो निबंध लिखना है। तो हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य और स्वच्छ भारत अभियान। तो जो भी आपको निबंध अच्छे तरीके से आ रहा है वो निबंध आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर था जिसमें टोटल 21 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।